आपका लोन सिर्फ सिविल स्कोर से अप्रूव नहीं होता। बैंक आपकी पूरी सिविल रिपोर्ट पढ़कर डिसाइड करता है कि आपका लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट। चलिए अब लाइन बाय लाइन समझते हैं सिविल रिपोर्ट। सबसे ऊपर या सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो होता है सिविल स्कोर। इसकी रेंज होती है 300 से 900 के बीच में। 750 या उससे ऊपर का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका स्कोर 650 से 750 के बीच में है तो वो भी एक अच्छा स्कोर होता है, लेकिन अगर स्कोर 650 के नीचे है तो वो एक रिस्की स्कोर माना जाता है। वैसे तो सिविल स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच में होती है, लेकिन कई बार सिविल 0 या -1 का स्कोर भी देता है। स्कोर 0 का क्या मतलब है? स्कोर 0 का मतलब है आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही नया है, या फिर 6 महीने से कम हिस्ट्री होती है, या डेटा इतना लो है कि सिविल फुल स्कोर कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। इन सब मामलों में जब इनसफिशिएंट हिस्ट्री होती है तो क्रेडिट स्कोर 0 आता है। अगर स्कोर -1 या नो हिस्ट्री है तो इसका मतलब है आपका कोई भी यूजेबल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, या तो आपने कभी लोन ही नहीं लिया है, या डेटा बहुत ही पुराना है, या लेंडर ने रिसेंट में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की है। इन सिनेरियोज में आपका स्कोर -1 आता है। तो 0 या -1 दोनों का आने का मतलब ये नहीं कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, बस बैंक को आपके ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रही, और लोन हमेशा स्कोर से नहीं पूरी रिपोर्ट से अप्रूव होता है। अब दूसरे नंबर पर आती है आपकी पर्सनल और कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स। यहाँ आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। गलतियां यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। अगर पैन मिसमैच हो, या मोबाइल नंबर पुराना हो, या एड्रेस मैच ना करे तो लोन प्रोसेस रुक जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मल्टीपल नंबर्स होते हैं या आउटडेटेड ईमेल्स होते हैं तो बैंक को आइडेंटिटी मिसमैच का डाउट आता है। इस सेक्शन को हमेशा वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब पर्सनल डिटेल्स के बाद तीसरे नंबर पे आती है अकाउंट समरी। ये रिपोर्ट का एक हेलीकॉप्टर व्यू है। इसमें आपको दिखेगा कि आपके कितने टोटल अकाउंट्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स कितने हैं, क्लोज अकाउंट्स कितने हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, और अगर कोई ओवरड्यू अमाउंट है तो वो कितना है। अगर यहाँ पे कोई ओवरड्यू अमाउंट दिखता है तो वो बैंकर के लिए सबसे पहले सावधानी बरतने वाला पॉइंट है, यानी कि एक रेड फ्लैग की तरह काम करता है। अब अकाउंट समरी के बाद रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो कि है अकाउंट वाइज डिटेल्स। यहाँ पर लोन की फुल हिस्ट्री होती है। सबसे पहले लोन टाइप, पर्सनल लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड है, कौन सा लोन है ये सब लिखा जाता है। फिर आता है सैंक्शन अमाउंट, कितना लोन बैंक ने अप्रूव किया है वो यहाँ पे आता है। फिर आता है करंट बैलेंस, कितना लोन बाकी है। बैंक इस नंबर को बहुत सीरियसली देखता है। फिर आता है आपका ईएमआई अमाउंट, आप कितना अमाउंट हर महीने रीपे कर रहे हैं। फिर आता है आपका अकाउंट स्टेटस। स्टेटस में स्टैंडर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, ओवरड्यू है इसका मतलब है आपने ईएमआई या कुछ हिस्से का पेमेंट नहीं किया है। अब अगर लोन क्लोज है इसका मतलब है लोन क्लियर है। अगर सेटल्ड और राइट ऑफ स्टेटस में आता है तो ये दोनों फ्यूचर लोन्स के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब हम समझते हैं रिपोर्ट का हीरो सेक्शन, डीपीडी यानी डेज पास्ट ड्यू। ये बताता है कि लास्ट 12 महीने में आपने ईएमआई टाइम पे दिया है या नहीं। अब यह डीपीडी का मतलब है आप ईएमआई के ड्यू होने के बाद उसे कितने दिन में भर देंगे। अगर आपका ईएमआई टाइमली जा रहा है तो सिविल उसे रिपोर्ट करेगा 000 या एसटीडी के नाम से। अगर आपने ईएमआई भरने में डिले किया है तो आप जितने दिन का डिले करते हैं उतने दिन का रिपोर्टिंग सिविल करता है। अगर आपने 25 दिन का डिले किया है तो सिविल उसे 0 to 5 से रिपोर्टिंग करेगा। आपने 56 दिन का डिले किया है तो सिविल उसे 056 से रिपोर्ट करेगा। याद रखिए, अगर आपका ईएमआई ड्यू हो गया है और आप उसे 90 दिन तक भी नहीं भर पाते तो सिविल उन अकाउंट्स को एनपीए कैटेगराइज कर देता है। अगर आपका अकाउंट एक बार एनपीए हो गया तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाता है, और आगे आने वाले समय में कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देना नहीं चाहता है।
कई बार लेंडर सिबिल को कस्टमर का रीपेमेंट डेटा टाइमली नहीं दे पाते। उन सिनारियोज में सिबिल उस अकाउंट को ट्रिपल एक्स से रिपोर्ट करता है। तो बैंक्स लोन देने से पहले आपका लास्ट 12 महीने का डीपीडी देखते हैं। बैंक से चेक करते हैं कि आपने रिसेंट में ईएमआई रीपेमेंट में कहीं डिले या डिफॉल्ट तो नहीं किया है। बैंक ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा कस्टमर ऑनबोर्ड करे जिसका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। अब जो सिबिल में लास्ट में आता है वो आता है आपका लोन इंक्वायरी सेक्शन। यहाँ दिखता है कि आपने किस बैंक में किस डेट को किस प्रोडक्ट के लिए लोन अप्लाई किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हर इंक्वायरी आपका स्कोर थोड़ा गिरा देती है। अगर इंक्वायरीज बहुत ज्यादा होती है तो बैंक को लगता है कि कस्टमर डेस्परेट है और उसे कहीं पे भी लोन नहीं मिल रहा है। सेफ जोन रहता है कि आपने 6 महीने में मैक्सिमम 2 से 3 इंक्वायरीज की हो। अगर इंक्वायरीज बहुत ज्यादा होगी तो बैंक आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं सिबिल रिपोर्ट में कॉमन एरर्स। रिपोर्ट में मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन होती है। क्लोज लोन एक्टिव दिख रहे होते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट्स होते हैं, कई बार रॉन्ग ओवरड्यू रिपोर्ट होता है और कई बार पैन का मिसमैच भी होता है। ये मिस्टेक सीधा आपके लोन अप्रूवल को ब्लॉक या डिले कर देती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे कभी भी कोई भी एरर्स के लिए आपको सिबिल में डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिबिल डिस्प्यूट कैसे रेज करते हैं वो डिस्कस किया जाएगा। तो हम अगर पूरे सिबिल रीडिंग को समराइज करें तो सिबिल रिपोर्ट में 6 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। सिबिल स्कोर, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी अकाउंट समरी, आपका अकाउंट वाइज डिटेल्स, आपका डीपीडी ग्रिड और आपकी इंक्वायरीज। अगर ये 6 समझ गए तो आप अपना सिबिल बैंक की तरह एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग।